नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य आज फिर हाजिर हूं मैनेजमेंट की एक और कहानी लेकर। मैनेजमेंट की कहानियों के अंदर इस प्लेलिस्ट में हम सीखते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के हुनर, गुण। और आज हम एक और समस्या का समाधान ढूंढने वाले हैं। समस्या इस तरह की है कि जब भी हम अपना बिजनेस नया ओपन करते हैं या हम एक्सपांड करते हैं, हमने कोई नई ब्रांच ओपन की है या कोई नई प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट में ऐड की है, इस तरह का जब हम कुछ नया करते हैं और वह चलते चलते पता चलता है कि भाई अब ये बेनिफिशियल नहीं है या बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करें? इस परिस्थिति में हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये जानने और समझने के लिए सुनेंगे कहानी। लेकिन अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं पहले कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहानी पसंद आए, कुछ सीख अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर लगता है कि किसी के लिए उपयोगी है तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए समझते हैं कहानी से। कहानी में ये सच्ची घटना है जो मेरे मित्र के साथ में हुई। अभी कुछ साल पहले उसका तलाक हुआ। वह मित्र मेरा जिस कम्युनिटी से आता है उस कम्युनिटी के अंदर एक चलन है, शादी से पहले वहां लड़का और लड़की दोनों को एक मौका दिया जाता है कि आप कुछ समय साथ घूम सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और दोनों योग्य हैं। अगर दोनों को लगता है कि हाँ सही है तो दोनों शादी करते हैं। और यह कोई बंधन नहीं है कि अगर आप मान लीजिए कुछ समय साथ में घूमे, आपको लगता है कि सही नहीं है तो शादी करना कोई बंधन नहीं है। और मेरे मित्र के साथ में ये क्या हुआ, उन दोनों की फैमिलियों ने, लड़का और लड़की दोनों की फैमिलियों ने तय किया कि भी साथ में आप अपने आप को जज कर लो, अगर आपको लगता है तो शादी हम करवा देंगे। मेरा मित्र अपनी होने वाली उस मंगेतर के साथ में अक्सर छुट्टियों के दिन घूमने लगा। दोनों एक दूसरे को अपने विचार शेयर करने लगे। करीबन घूमते घूमते इस तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते करते उन लोगों का 1 साल का समय निकल गया। 1 साल बाद मुझे वो मिला तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या चल रहा है तेरा, अब तेरा शादी का कोई इरादा बना या नहीं बना? तो उसने उस वक्त जवाब दिया था कि यार कुछ खास जम नहीं रहा है, उसका मेरा कुछ ट्यूनिंग बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी देखता हूं अभी कुछ समय। अब वो कुछ समय यानी कुछ लंबा समय, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल तक वो एक दूसरे को सिर्फ अंडरस्टैंड करते रहे। तीसरे साल के बाद में उसने डिसीजन लिया कि वो शादी करेगा, और शादी की पूरी तैयारी हो गई। निमंत्रण कार्ड लेके वो मेरे पास आया। तो मैंने उसको प्रश्न किया, यार कि तेरा तो कुछ जम नहीं रहा था उसके साथ में, कोई ट्यूनिंग बैठ नहीं रहा था? तो बोला बात तो सही यार, जमता अभी भी नहीं है, लेकिन क्या करें, 3 साल का लंबा समय हो गया है और 3 साल के अंदर मेरा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हो चुका है। तो अब मैं अगले के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसके साथ शादी कर रहा हूं। पहले अच्छी बात है भाई, मतलब अब वो जो शादी हो गई तो ये शादी जो ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी, लेकिन ढोना पड़ेगा जिंदगी भर। और अंत में परिणाम क्या हुआ, अभी कुछ साल पहले उनका तलाक हुआ। तो आपका बिजनेस जो आप एक्सपांड कर रहे हैं, जो नई ब्रांच खोल रहे हैं, नई प्रोडक्ट अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, ये सब चीजें अगर काम नहीं करती हैं, अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं, तो आपको जल्द निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो जिस तरह इस शादी को खींचना पड़ा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वह बिजनेस, वह प्रोडक्ट, वह एक्सपांशन आपकी मजबूरी बन जाएगा। और मजबूरी बन जाएगा तो एक न एक दिन तो ऐसा आएगा, बहुत सारी बर्बादी के बाद में आप उसको बंद करेंगे। इससे बेहतर है शुरू के समय में डिसीजन लीजिए और समय से बंद कीजिए। और यह भी एक बहादुरी का कदम होता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई पीछे, गिरते वही है जो प्रयत्न करते हैं। गिरता है शाहे सवार मैदान जंग में, वह क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं? तो ऐसे लोग की परवाह ना करें, किसी के दुनिया की परवाह ना करें और अपने डिसीजन तुरंत लें। यह आपको लंबे समय तक सिर कुटने से बचा लेगा और आपकी कहानी को बिगड़ने से बचा लेगा। और मैं चाहता हूं आपकी कहानी बेहतरीन होनी चाहिए। वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।